नमो बुद्धाय मित्रों। आज का उपदेश बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है। आज के उपदेश में हम जानेंगे वो कौन से भोजन हैं और वो कौन से नियम हैं, कौन से मंत्र हैं जिसे अपनाकर हम अपने बुढ़ापे को भगा सकते हैं। हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी, हम पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों चलिए इसे जानते हैं। पहले एक कहानी के माध्यम से कहानी सुनते हैं, फिर वो उपदेश सुनते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको इससे क्या शिक्षा मिली। आप अपने जीवन में इसे उतार कर स्वस्थ और निरोग रहिए। दोस्तों एक युवक ने बुद्ध से आकर कहा, मेरा गांव अशिक्षित है, मैं अपने परिवार से झगड़ कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया, आगे और पढ़ना चाहता हूँ किंतु सभी रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती में खूब पैसा है और इसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यही सोच गांव वालों की भी है। कृपया आप मेरे गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रसार करवाइए। बुद्ध युवक की बात मानकर गांव आ गए। धर्म भीरू ग्रामीणों ने बुद्ध का सत्कार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, ग्रामीण विरोधी मत रखते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी कि उसे किस उम्र से शिक्षा दिलवाएं। तब भगवान महात्मा बुद्ध ने समझाया कि तुम्हें तो 5 वर्ष पूर्व ही उसकी शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए थी। उसे क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे क्या बोलना है, आज की बातें शुरू से ही सिखाओगी, तभी वो अपना उचित ख्याल रख सकेगा। बुद्ध की यह बात महिला सहित सभी ग्रामीणों को समझ में आ गई। उन्होंने अपने बच्चे को विद्यालय गुरुकुल भेजना शुरू कर दिया। यह समय वर्षा का था। युवक ने लोगों को जल संरक्षण की तकनीकी बताई। अधिकांश ने उपहास किया किंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसलिए किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। जब गर्मी में भीषण जल संकट के कारण फसलें सूखने लगी तो युवक ने कुएं खुदवाए जिसमें जल संरक्षण की तकनीकी के कारण खूब पानी निकला। ग्रामीण अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे संपूर्ण गांव शिक्षित हो गया। ज्ञान हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है। यही ज्ञान हमें जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान की राह सुझाता है। फिर वह युवक भगवान महात्मा बुद्ध से कहता है, महात्मा जी कुछ हमें ऐसा नियम बताइए, कुछ ऐसे भोजन के बारे में बताइए जिससे हम स्वस्थ निरोग रहें और हम भी ज़्यादा बूढ़ा ना हो, जिससे हमारे अंदर भी बुढ़ापा ना आए। भगवान बुद्ध कहते हैं, कुछ नियम है जिसको मैं बता रहा हूँ, उसका पालन करके आप और पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, पूरे समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए वो जानते हैं कौन से 4 नियम हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों जान लीजिएगा, हर एक नियम को पालन करने के लिए आपको अपने मन पर काम करना होगा, अपने मन को वश में करना होगा। पहला नियम जो है, आपको 4 से 5 बजे सुबह उठना होगा। 4 से 5 बजे सुबह उठने से आपका जो है ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। यह वो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का जब प्रकृति की वातावरण हवाएं एकदम शुद्ध होती हैं और यही शुद्ध हवाएं हमारे शरीर को एक नई ऊर्जा देती है। तो हमें 4 से 5 बजे जब उठना है, उठने के बाद हमें तुरंत 2 से 3 गिलास पानी पीना है। 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है और मुंह साफ नहीं करना है। जो मुंह में लार या सलाइवा होती है यही हमारे खाने को पचाती है। तो जब हम गुनगुना पानी पीने बैठें, अलथी पलथी मार के बैठना है। उसके बाद चाय की तरह फीप करके हमें पानी पीना है। आराम से पीजिए। जब आराम से पानी पिएंगे तो आपके मुंह की लार पेट में जाएगी, आपका लीवर डिटॉक्स हो जाएगा, जो गंदगी है, कचड़े हैं, वो सब साफ़ हो जाएगा। अब पानी पीने के बाद आराम से आपको उठना है। उठने के बाद हो सके तो अपने पार्क में या अपने द्वार पे 1000 कदम चलिए। 1000 कदम चलना है।
अगर आप 1000 कदम जब चलते हैं तो शरीर पर ऊपर से दबाव पड़ता है और आपका पेट लैट्रीन जाएंगे, तुरंत पेट साफ हो जाएगा। अब आप इस दिनचर्या से निवृत्त हो गए। अब इसके बाद आपको बाहर खुले आसमान में, पार्क हो या जो भी हो जगह हो, वहाँ पे टहलने जाना है। इतना याद रखना, जहाँ टहलने जाना आपको नंगे पाँव जाना है। ऐसे स्थान पर जाना जहाँ पे कांटे कंकड़ी ना हो। तो जब आपको पक्की रोड पे भी नहीं जाना है, पक्की रोड पे नहीं जाना, आपको जहाँ पे घास हो और मिट्टी हो ऐसे स्थान पे टहलना है। तो जो आसमान से ओस की बूंदें इस घास पर पड़ी है, इस मिट्टी पर पड़ी है, जब आप नंगे पांव चलेंगे तो ये आपके पंजों में लगेगी। हमारा शरीर की सारी नसें इस पंजे से, पैर के पंजे से कनेक्ट होती हैं। तो जैसे ही आपकी वो ओस की बूंदें पैर में पड़ेगी तो आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आपकी आँखों की रोशनी कभी खराब नहीं होगी। और जैसे कहीं ऊबड़ खाबड़ आपका पैर पड़ेगा तो ऊपर से एक्यूप्रेशर का काम करेगा। जब दबाव बनेगा, नीचे से कोई कंकड़ी धंसेगी तो एक्यूप्रेशर का काम हो गया। अब आपको अलग एक ऊर्जा का संचार होगा। इसी ढंग से चलना है। अब आपको मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक कितनी देर आपको चल करना है? मॉर्निंग वॉक की जो चाल होगी वो कम से कम 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम। 1 मिनट के 60 कदम के हिसाब से आप तेज चाल चलेंगे और कम से कम आपको 4 से 5 किलोमीटर इसी हिसाब से चलना है। जब आप इतना तेज़ चलेंगे तो आपका हार्ट ज़्यादा तेज़ पंप करेगा और जितने तेज़ आपका हार्ट पंप करेगा उतने ब्लड फ्लो तेज़ होगा। जब शरीर में उतनी तेज़ ब्लड फ्लो होगा तो आपके शरीर में कहीं भी नसों में कोई कचरा, गंदगी हो, पसीने के माध्यम से बाहर आ जाएगी। आपको कभी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होगी, ना तो शुगर होगा। इतनी तेज़ चलने के बाद अब आपको आराम से बैठ जाना है। आपको आराम से बैठ करके आपको योगा करना है। अब योगा हम अगले बताएंगे, 2 योगा जो करना है। अब हम चलते हैं तीसरे नियम में। आपको खाना जो खाना है, खाना आपको हमेशा सजीव खाना है, निर्जीव खाना नहीं खाना। सजीव और निर्जीव में अंतर हुआ। कोई भी तली भुनी चीज़ें जैसे टॉफ़ी, बिस्कुट, नमकीन, ये सारी चीज़ें क्या है? निर्जीव हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सजीव वस्तुओं का भोजन करना है, कच्चे लेना है, प्रकृति रूप में लेना है। अब जैसे इसमें आपको सीजन वाइज हरी साग सब्जियाँ अपने खाने में ज़्यादा शामिल करिए। फल का सीज़न है, गर्मी का सीज़न है, इस समय आपको आम मिलेगा, जामुन मिलेगा और तमाम तरह के फल मिलेंगे। अमरूद मिलेगा, पपीता मिलेगा, केला, जो सीजन वाइज होता है इसे खूब जम करके खाइए, जितना आप खा पाइए। लेकिन याद रखिएगा, केमिकल युक्त नहीं होना चाहिए, खुद नेचुरल होना चाहिए। इस समय मार्केट में बहुत मिलावट आ रहे हैं फल उल में, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। और सब्जी जो है सीजन वाइज खाइए। जैसे 4 महीने का प्रकृति का सीजन होता है, गर्मी, ठंडी, बारिश। गर्मी में जो सब्जियां आती हैं उसे खूब जमकर खाइए। ठंडी आ गई तो ठंडी की सब्जियां खाइए। बारिश में जो सब्जियां आती हैं उसकी सब्जियां खाइए। बिना सीजन की कोई सब्जी मत खाइएगा। बिना सब्जी सीजन वाली आप खाएंगे तो उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा डाला जाता है, बहुत ज़्यादा केमिकल, और ज़्यादा केमिकल जो आपके शरीर को नुकसान करता है। अब जैसे मई जून का सीज़न हो गया, मई जून के सीज़न में गर्मी में क्या होता है? पालक नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं पालक उगाया जाता है तो उसमें केमिकल ज़्यादा डाला जाएगा, क्योंकि गर्मी में कीड़े ज़्यादा होते हैं और पत्तियों पर चढ़ जाएंगे बारिश सीजन में, तो आपको नुकसान करेगा। इसलिए सीजन वाइज आपको खाना है सजीव। बाहर की चीज़ें आपको नहीं खाना। जैसे बाहर की चीज़ें, रिफ़ाइन आपको नहीं खाना है। रिफ़ाइन प्रोसीजर किया जाता है, वो नुकसान करता है। आपको जो भी तेल खाना है साबुत आप अपने घर से ले जाइए, मशीन से निकलवाने के बाद तेल खाना है। आपको सिगरेट, दारू से कुछ नहीं पीना है। आपको स्वस्थ रहना है तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देना है। और चौथा नियम जो है, आप रात 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए। रात 10 बजे तक लेटेस्ट सोने का प्रयास करिए और चिंता मुक्त रहिए। वर्तमान में जीना है, चिंता कोई नहीं करता है। चिंता चिता के समान होती है। जो बीत गया उसे भूल जाइए, जो बीत गया उसे भूल जाइए। सारी चिंताएं रात 10 बजे तक, दिन की चिंताएं ख़त्म कर दीजिए और आराम से चैन की नींद सो जाइए 10 बजे तक। जब आप 10 बजे तक सो जाएंगे तो आपको सुबह आराम से उठने में दिक्कत नहीं होगी।
तो 4 से 5 बजे 6 घंटे की नींद पूरी होने के बाद आपकी ऑटोमेटिक आँख खुल जाएगी। 30 नियमों का आप 4 नियमों का आप पालन करेंगे तो 100% ऐसे भी स्वस्थ रह जाएंगे। अब जानते हैं 2 योगा कौन से करना। आपने मॉर्निंग वॉक कर लिया, मॉर्निंग वॉक करने के बाद आपने 5 बजे घर से बाहर है, आप 5 बजे घर से बाहर पार्क में हैं, आपने मॉर्निंग वॉक किया। अब वहीं पे सूर्य की तरफ मुँह करके आप आराम से बैठ जाइए, सूर्य भगवान की तरफ मुँह करके। अब सूर्य भगवान की तरफ मुँह करके बैठेंगे तो सूर्य की जो ये लालिमा जो किरणें आके आपके शरीर पर पाई जाती है, ये आपके शरीर को वज्र बना देंगी। इतनी ज़्यादा इसमें शक्तियाँ होती हैं, आपके शरीर को निरोग बना देंगी। कभी कोई चर्म रोग नहीं होगा, स्किन से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो आप सूर्य की मुंह की तरफ बैठ करके आप नाड़ी शोधन योगा करना है, जिसे आज की भाषा में कपालभाति कहते हैं। आपको कपालभाति 10 से 15 मिनट, कम से कम 10 से 15 मिनट आपको कपालभाति करना है। इससे आपकी नसों नसों में ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। कपालभाति करने के बाद अब आपको अनुलोम विलोम कपालभाति दोनों करना है। अनुलोम विलोम आप पहले कर लेंगे, जिसे नाड़ी शोधन कहते हैं, और कपालभाति आप बाद में करेंगे। कपालभाति जब आप करते हैं तो आपके पेट में खूब दबाव होता है। अब इसमें क्या करना है, आपको सांस अंदर लेना है, फिर नाक से बाहर करना है। सांस अंदर लेना है, नाक से बाहर करना है, कपालभाति करना है। और अनुलोम विलोम एक नाक से खींचना है, आराम से खींचना है। आराम से आप सुख मुद्रा में बैठ जाइए, अलथी पलथी मार के। एक नाक से आराम से खींचना है, फिर उस नाक को बंद करके अगले नाक से छोड़ना है। इसी को नाड़ी शोधन कहते हैं, अनुलोम विलोम कहते हैं। तो ये दोनों योगा आपको ज़रूर करना है। उसके बाद आप हो सके तो शीर्षासन करिए। शीर्षासन आप दीवार के सहारे या पेड़ के सहारे अपने पैर को ऊपर करना है, धीरे धीरे ऊपर ले जाइए। 5 से 7 मिनट तक अपने पैर को ऊपर रखिएगा, फिर आराम से आप अपने पैर को नीचे लाएंगे। इसी ढंग से आपको शीर्षासन करना है। शीर्षासन, उसके बाद प्राणायाम। आपको प्राणायाम जैसे सूर्य नमस्कार प्राणायाम करना है। इस तरह से आप 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे का समय आप अपने शरीर पर देंगे। मॉर्निंग वॉक सुबह की दिनचर्या पे आपको देना है। अगर ये 2 घंटे का समय आप डेली देते हैं, डेली 2 घंटे का समय देते, तो आपको भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं, कभी कोई भविष्य में बीमारी नहीं होगी। स्वस्थ रहने का पहला सीढ़ी यहीं से शुरू होती है। आप 2 घंटे का जब ये समय देते हैं तो आपके दिन के 4 घंटे बच जाते हैं, 4 घंटे बच जाएंगे। अब 7 बजे तक आपकी सारी एक्सरसाइज हो गई, आप स्वस्थ हैं, एकदम एनर्जेटिक हैं। अब पूरा 7 बजे से फिर करिए 10 बजे रात तक काम, फिर 10 बजे रात तक करिए। ये हो गया नियम। अब योगा जान गए। अब आपको रात सोते समय एक मंत्र पढ़ना है। अब मंत्र कौन सा है, आपके मन में 2 मंत्र होता है, एक अवचेतन मन होता है और एक चेतन मन होता है। अवचेतन मन को आपको मंत्र पढ़ना है, जागृत करना है। अवचेतन मन जो होता है, एक हिसाब से देखा जाए पागल होता है, इसे कुछ नहीं पता होता है। आज की भाषा में जिसे कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, 2 तरह के आपके अंदर मन है। तो आपको यहाँ पे अवचेतन मन को आपको जागृत करना है। अवचेतन मन को, अगर आम के पेड़ को आप कहोगे कि इमली का पेड़ है, तो मान लेगा ये इमली का पेड़ है, जो आप कहोगे। तो इसलिए आप जब दिन भर की दिनचर्या से निवृत्त हों, सब कुछ भूल जाइए और आप वर्तमान में आ जाइए। अब यहाँ पे आपको अवचेतन मन को जागृत करना है। अवचेतन मन से ये कहना है कि जैसे आपकी उम्र अगर 40 साल है, उसे कहना है कि मैं अभी 20 साल का हूँ। उसे कभी मत कहना कि मैं बीमार हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, मेरे अंदर थकान है, नहीं तो आपको और बीमार और थकान कर देगा। जैसे हमने बताया, वो कुछ नहीं जानता है। इसलिए उसे सकारात्मक सोच देना है। आपको हमेशा सकारात्मक सोचना है, नेगेटिव कुछ नहीं सोचना है। उसे हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रखना है। उसे पॉजिटिव वर्ड भी दीजिए। अब उसे कहिए, आप अगर 40 साल के हैं, मैं अभी 20 साल का हूँ, मैं वो 20 साल वाला सारा काम कर सकता हूँ। और आपको यहाँ पे अपने से, जैसे अपने से जो 20 साल कम उम्र के हों, उन्हीं को आप अपना दोस्त बनाइए, उन्हीं के साथ आपका उठना बैठना हो। तो क्या होगा, आपका माइंड उसी तरह से इमेज करता है, इमेज कर लेगा। ये आपका अवचेतन मन आपको उसी तरह से ढाल देगा। ये हमेशा आपको जागृत करेगा, देखो उसने इतना बड़ा काम कर दे रहे हैं, वो ऐसे चल रहे हैं, वो ऐसे हष्ट पुष्ट हैं। तो आप उनकी देखी देखा में उसी तरह से आप भी हो जाएंगे। और आप अपने घर में
ऐसी इमेज लगाइए, आप 40 साल के हैं तो आप 20 साल वाली, 25 साल वाली पहले की इमेज लगाइए, जिसे देख करके आपका माइंड हमेशा उसी तरह से आपको एनर्जेटिक रखेगा। मतलब कि अवचेतन मन को आपको पॉजिटिव रखा। अब सोते समय सारा चीज़, हमें 4 बजे उठना है, 4 बजे उठने के बाद हम पानी पिएंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको बिना अलार्म बजे ही 4 बजे जगा देगा। तो अवचेतन मन को आपको यही मंत्र पढ़ना है। और दूसरा मंत्र क्या पढ़ना है, जो कुछ आपके साथ दिन भर घटनाएं घटी, चाहे गलत हुआ चाहे अच्छा हुआ, जो भी हुआ उसे आप धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद अपने माता पिता को दीजिए जिसके माध्यम से आज आप इतने बड़े हुए हैं। धन्यवाद अपने भाई बहन को दीजिए, अपने यार दोस्तों को दीजिए, सबको धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद करना सीखिए, इससे आप पॉजिटिव रहेंगे। धन्यवाद दीजिए कि आज हमारा काम अच्छे से हो गया। मान लीजिए कुछ बुरा ही हुआ हो, तब भी धन्यवाद दीजिए, इतने छोटा सा बुरा हुआ और बड़ा खराब हो सकता था, या मेरे साथ और बड़ी दुर्घटनाएं घट सकती थी। तो इस हिसाब से उसे हमेशा पॉजिटिव रखना है। अब ये सारे मंत्र हो गए। अब हमें जानते हैं वो कौन से 4 भोजन है जो हमें अपने जीवन में लाना है। तो अगर ये 4 भोजन आपने अपना लिया तो कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आप बूढ़े होंगे ही नहीं। पहला है, आपको सुबह 8 बजे क्या खाना है, नोट कर लीजिए फिर से, बल्कि वीडियो भूल जाएंगे दोबारा देख लीजिएगा। आपको लेना है अलसी 10 ग्राम, अलसी का बीज है। कद्दू का बीज आपको 10 ग्राम लेना है। खसखस आपको 10 ग्राम लेना है। चना आपको 30 ग्राम लेना है। मूंग साबुत आपको 20 ग्राम लेना है। बादाम 7 से 8 पीस। एक बार फिर सुन लीजिए, अलसी का बीज 10 ग्राम, कद्दू का बीज 10 ग्राम, खसखस 10 ग्राम, चना 30 ग्राम, मूंग 20 ग्राम और बादाम 7 से 8 पीस या 7 से 8 दाना। बादाम ध्यान दीजिएगा, खट्टी वाली बादाम मत लीजिएगा, खट्टी वाले बादाम में जहर पाया जाता है, आप मीठे बादाम खा करके लीजिए। ये सारी चीज़ें आप मार्केट से लाएंगे, इसे अच्छी तरह से धुलना है, इसे अच्छी तरह से खूब धुल लीजिएगा। धुलने के बाद इसे मिट्टी या कांच के बर्तन में रात भर के लिए भिगो दीजिए। मिट्टी या कांच के बर्तन में इसे रात भर भिगो दीजिएगा। अब सुबह जब आप 7 बजे योगा एक्सरसाइज करके आ जाइएगा। योगा एक्सरसाइज करके आने के बाद पानी उनी कुछ नहीं पीना, यही जो आपने भिगोया है इसी को आपको खाना है। अब आप अलथी पलथी मार के आराम से बैठ जाइए। अब इसे चबा चबा के खाइए। इसे चबाना है, 32 बार चबाना है। जब आप चबा चबा के 32 बार चबाएंगे तो आपका ये खाना जो है पेट में डाइजेस्ट हो जाएगा, तुरंत ही डाइजेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जब 32 बार आप इसे चबाएंगे तो मुंह में इतनी लार उसी खाने के साथ चली जाएगी और आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। ये हो गया सुबह आपको डेली खाना है, सुबह डेली। अब दोपहर में आपको क्या लेना है, दोपहर में आपको लेना है 2 बजे। जैसे आपने सुबह खाना खाया है तो दोपहर में आपका पेट खाली रहना है, ये दोपहर में लेना। अगर आप दोपहर में खाना खाते हैं तो इस समय को आप चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। हर एक टाइम में आप अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इसे खाना है। अगर आप खाएंगे तो सारी प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेगा। हमारा शरीर किससे बना है, इन्हीं प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स से बना हुआ है। अब दोपहर में हमें क्या लेना, गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, मूली 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, लहसुन लेना है 3 से 4 पीस। आप इसमें चाहें तो छोटा सा अदरक का टुकड़ा भी ले सकते हैं। अब इस सब सारी चीज़ें अच्छे से धुलने के बाद काट के एक प्लेट में रखिएगा। प्लेट जो है कांच का लेना चाहिए दोस्तों, बाकी मत लीजिएगा क्योंकि खट्टा टमाटर होता है। कोई भी खट्टी चीज़ कांच या मिट्टी के अलावा किसी और बर्तन में नहीं रखी जाती है। अब ये सारा चीज़ें सलाद की तरह आप काट लीजिए। अब इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए आप जीरा, भुना जीरा का पाउडर डाल सकते हैं, भुनी काली मिर्च, और इसमें जो है आप काला नमक डाल सकते हैं। ये चीज़ें आप अपने स्वाद अनुसार मिला सकते हैं, नहीं तो ऐसे खाएं। अब ये आपका सलाद 300 ग्राम सलाद रेडी हो गया। अब ये प्रोटीन से भरपूर है, ये आपके लीवर को स्ट्रांग बनाएगा, बहुत चीज़ों को स्ट्रांग बनाएगा। तो इसलिए इसे दोपहर में आपको खाना है। जब खाइएगा आराम से बैठ के चबा चबा के खाना है। अब इसको खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और 2 घंटे के बाद भी कुछ नहीं खाना पीना है। जो कुछ खाना है 2 घंटे के बाद ही खाना है। 2 घंटे के अंदर कुछ नहीं खाना है तो इसकी पूर्ण रूप से ताकत आपको मिलेगी। अब दोपहर के बाद हम चलते हैं। अब ये तो हो गया दोपहर में। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो एक ऑप्शन और है, आप सेब ले लीजिए। सेब 100 ग्राम ले लीजिए, पपीता 100 ग्राम,
अनार 100 ग्राम और केला 2 पीस। आप इसको शामिल कर सकते हैं, चाहे ऊपर वाला लीजिए आप सलाद के तौर पे, नहीं तो चारों फल को आप ले सकते हैं 2 बजे। इस हिसाब से 2 बजे में 2 ऑप्शन आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं 5 से 6 बजे। 5 से 6 बजे आपको ये चीज़ें लेना है, नोट करिए। हरण 100 ग्राम, बहेड़ा 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, ये 100 ग्राम लेना है आपको। लाने के बाद इसे क्या करना है, अच्छे से इसे पाउडर बना लेना। पहले धूप में सुखा लीजिएगा। धूप में जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो इसे आपको पाउडर बनाना है। पाउडर बना के किसी एक कांच के बर्तन में आप रख लीजिए। अब इसको डेली आपको 5 से 6 ग्राम लेना है। 5 से 6 ग्राम ये हो गया शहद या घी के साथ। शहद या घी के साथ अब कितना शहद लेना है, शहद 10 ग्राम, घी 10 ग्राम, दोनों में से एक लीजिएगा, या शहद लीजिएगा या घी लीजिएगा। लेकिन घी बाज़ार का नहीं होना चाहिए। घी अपने घर से निकालिए, या कोई आपके जानने वाला हो, किसान हो जो बिजनेस ना करता हो, उसके यहाँ से आप घी लेंगे, या घी आपके घर का हो तो सबसे बेटर है। शहद भी आप मार्केट का नहीं लेंगे। जो आपका शहद है, हनी है, वो आप कोई हनी गांव में निकालने वाले आते हैं, उसे निकलवा के अपने आँख के सामने लीजिए, या आपके यहाँ कोई मधुमक्खी पालन हो वहाँ पे जाकर के आप ले सकते हैं। तो 10 ग्राम आप शहद ले लिया, 5 ग्राम उसी में ये चूड़ आप मिला करके 5 से 6 बजे आपको ऐसे चम्मच में मिला लीजिए, चाट लीजिए। इसे खाने के बाद पानी वगैरह नहीं पीना है। कोई चीज़ याद रखिए, ना तो खाते समय आपको पानी पीना है, ना तो खाने के बाद। कोई चीज़, 2 चीज़ मत करिएगा, या तो खाना खाइएगा या तो पीजिएगा। खाना और पीना दोनों एक साथ मत करिएगा। अब ये हो गया 5 से 6 बजे। अब हम बात करते हैं रात 9 बजे का। रात 9 बजे जैसे आपने खाना खाया हो, आप अपने हिसाब से खाना खाइए। वैसे खाना हमेशा आपको आधे पेट ही खाना चाहिए। आपने रात में चावल नहीं खाना चाहिए, सब्जी रोटी, साग रोटी, नॉर्मल चीज़ें, हल्का सा खाना खाइए। अब आपने रात में 8 बजे तक खाना लेटेस्ट आपको खा लेना है। लेटेस्ट खाना 8 बजे तक खा लेना है, आपको स्वस्थ रहना है। तो जैसे आपने खाना मान लीजिए 8 बजे खा लिया, अब उसके 1 घंटे के बाद यानी कि 9 बजे आपको ये दूध लेना है। दूध लेना है आपको 300 ग्राम। दूध आपके घर का होना चाहिए, ना तो पैकेट का चाहिए, ना तो किसी कंपनी का चाहिए, या तो किसी दूधिया के यहाँ से अपने आप दूध जाके निकलवाइए अपने आँख के सामने। 300 ग्राम दूध में आपको 3 ग्राम हल्दी डालना है। हल्दी पाउडर जो ही होगा, आप खुद साबुत हल्दी लाइए और मशीन से हल्दी को पिसवाइए। शुद्ध लेना है, मार्केट के किसी भी कंपनी के लेंगे उसमें कलर मिला होता है। अब दालचीनी का पाउडर लेना है 2 ग्राम। दालचीनी आप पाइप वाली लाएंगे, साबुत खरीद लाइए, उसे हल्का सा रोस्टेड कर लीजिए। हरी इलायची लाना है साबुत, वो भी लाइए, हल्का सा रोस्टेड कर दीजिए। अब दोनों को 100 ग्राम मार्केट से खरीद लाइए। लाने के बाद इसको हल्का सा रोटेट करके दोनों का पाउडर बना लीजिए। अब पाउडर कितना लेना है, अब दोनों का पाउडर अगर आपने मिक्स लिया है तो 4 ग्राम में पाउडर लेना है। अगर अलग अलग है तो दालचीनी 2 ग्राम और हरी इलायची का पाउडर 2 ग्राम। अब इस सबको डाल के दूध में अच्छे से उबाल लेना है। अब यही दूध आपने 8 बजे खाना खाया है, 9 बजे रात को यही दूध पीना है आपको। अगर यही दूध पी के रोज़ सोना है। अब इस दूध को पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है। दूध पीने के 1 घंटे बाद ये दूध क्या होगा, बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या पड़ा है, हरी इलायची पड़ी है जो कि कैंसर रोधी है, दालचीनी पड़ी है, कैल्शियम, फाइबर, ये सब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जो हमारे कैंसर से हमें बचाता है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में शक्तिशाली हैं। दूध तो शक्तिशाली है ही है। तो ये 4 नियम और इस 4 भोजन इस 4 समय में आपने अपना लिया तो मित्रों कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। और आपको अपने अवचेतन मन पे काम करना है। आपको अवचेतन मन को अपने कमरे में जहाँ पे भी आप रहते हैं उस कमरे में अपने 20 साल वाली उम्र लगाएं। 20 साल उम्र वाली फ़ोटो लगाइए या यंग फ़ोटो लगाइए। ऐसी फ़ोटो लगाइए जो आपका अवचेतन मन हमेशा देख रहा है। अगर आप 60 साल के हैं 30 साल वाली फ़ोटो लगाइए। आपको इससे उत्साह मिलेगा और अपने को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, खाना और पीना दोनों एक साथ मत करिएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो आपका पैनक्रियाज खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, तो कोई दवा काम नहीं करेगी।
तो आपको ऑटोमेटिक बुढ़ापा आना है। तो दोस्तों, इन नियमों का पालन करके, इस भोजन का पालन करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। फिर वह लड़का भगवान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, भगवान हम लोग कुछ आपको दक्षिणा देना चाहते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। ये जो नियम आपको बताया गया, इस नियमों का गांव वालों को पालन कराइए, गांव वालों को समझाइए, शिक्षा दीजिए, सारी चीज़ें दीजिए, वो लोग भी इन नियमों का पालन करें और स्वस्थ रहें, डॉक्टर के पास जाना ही न पड़े। तो दोस्तों, वास्तव में जो इन नियमों का पालन करेगा उसे कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब उसकी मृत्यु उसके हाथ में है, जब तक चाहे तब तक स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। और ये चीज़ें आपके शरीर को सारी पोषक तत्व प्रदान करेगी, सारी पोषक तत्व, जिससे आप स्वस्थ और यंग दिखेंगे। तो इसलिए इस नियमों का आप पालन करें, बेहिचक करें। जैसे कुछ लोग दोस्तों पूछते हैं, क्या हम शुगर में खा सकते हैं? हाँ दोस्तों, इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको नुकसान करेगा। ये सारी चीज़ें शुगर में आप खा सकते हैं जो यहाँ पे बताई गई है। हाँ, अगर आपका शुगर लेवल ज़्यादा है तो आप शहद से थोड़ा परहेज़ करिए, शहद आपको कम लेना है। अगर है ज़्यादा, नहीं तो नॉर्मल है तो कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर कोई बीमारी भी हो तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। अगर कोई बीमारी नहीं तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, ना तो कभी आप बूढ़ा होंगे। आप अपने में, अपने जीवन के लिए खुद स्वतंत्र हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही और ज्ञानवर्धक उपदेश के साथ अगले वीडियो में। दोस्तों, इस कहानी को, इस उपदेश को ज़रूर फॉलो करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।